नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। देखिए दोस्तों, अगर आप 2024 में कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम, तो उसमें आपको क्या समस्या आने वाली है और आपको क्या आवश्यकता रहेगी, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे हम। ठीक है, इस वीडियो में और शुरू करते हैं आज नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ एक नया वीडियो। देखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम का पेपर है, ठीक है। ये लगभग 1 अक्टूबर 2023 का लगभग लेटेस्ट एग्ज़ाम का जो पेपर है वो यही है, ठीक है। तो इसमें जो पेपर है तो उसमें सिर्फ हम इसमें निर्देश जानने के लिए पढ़ेंगे कि इसमें भी जो चेंजिंग हुआ है तो उसमें वो कैसे कैसे निर्देश है, ठीक है। तो आइए देखिए, इसमें एक तो हिंदी वाला है और एक इंग्लिश वाला है। तो हम हिंदी वाला इसमें पढ़ कर देखेंगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प भरना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे 5 गोले आ जाएंगे तो इसमें पाँचों में से हमको कोई ना कोई गोला भरना पड़ेगा। जैसे कोई प्रश्न आ गया, मान लीजिए, ठीक है। तो उसका ये वाला ऑप्शन होगा। और ये वाला जो रहेगा, जैसे हम चुनाव में मतदान देने जाते हैं, जैसे ये हमको कोई प्रश्न नहीं आता, ये नोटा का बटन हम दबा देते हैं, तो इसमें से हमको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम ये वाला जो गोला काला कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये तो देखिए, इसमें सभी बता रखा है। कैसे भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प भरना अनिवार्य है, ठीक है, ज़रूरी है। सही प्रश्नों के अंक समान है और हर प्रश्न के एक ही उत्तर दीजिए और एक से अधिक उत्तर देंगे आप। जैसे मान लीजिए 1 से 4 ये 5 गोले हैं, एक ही प्रश्न के उत्तर देंगे तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। उसका उत्तर जो आप दोगे उसको उत्तर ही गलत हो जाएगा, ठीक है, उत्तर नहीं माना जाएगा, ठीक है। और इससे नॉर्मल इसमें जो दे रखा है उसको ध्यान से निकाल करके नीला बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, इसको देखेंगे थोड़ा। देखिए, जो पेन होता है, बॉल पेन वो होता है जिसमें ये बॉल जैसा ऐसा कुछ होता है। ये जो देखिए बॉल पेन होता है, तो ये जो पेन होता है, पेन की निब होती है, ठीक है, निब यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बॉल जैसा कुछ होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बॉल पेन। और जेल पेन की बात करें तो यहाँ पर पेन की जो निब है वहाँ से जेल निकलता है तो जेल पेन होता है, ठीक है। तो आप दुकानदार से बोलेंगे बॉल पेन, तो बॉल पेन ले जाना हमको, ठीक है। और कौन से कलर में ले जाना हमको, वो ले जाना हमको नीले कलर में, ठीक है। कौन से कलर में ले जाना है, नीले कलर में। तो इसके बात का हम ध्यान रखेंगे। ये देखिए, इस तरह का बॉल पेन आपको ले जाना और इस तरह का जेल पेन आपको नहीं ले जाना है। सिर्फ बॉल पेन ले जाना है, ठीक है, नीले रंग का, सिर्फ काले रंग का भी नहीं, नीले रंग का। और उसमें दे रखा जैसे अपना जो रोल नंबर है वो एमआर उत्तर पत्रक सावधानीपूर्वक भरना। आपको कुछ भी गलती होती है तो आपका जो नंबर है वो काट दिया जाएगा। कुछ भी गलती होती है तो आपका नंबर वो काटा जाएगा गलत रोल नंबर भरने पर, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3, ठीक है। ये रोटी है, ये इसे पंखा बना दो, ठीक है। तो इसमें से जो 1/3 है वो आपका काटा जाएगा, 1/3 नंबर काटा जाएगा, समझ आ गए। 33% इसमें नंबर काटा जाएगा, ठीक है। गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर और किसी भी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर से, जैसे कि आपको शुरुआत में बता दिया। देखिए दोस्तों, अब आते इसमें मेन पॉइंट। देखिए मेन चीज़ क्या है, आपको बता देते हैं मेन चीज़ क्या है, वो आपको जानना जरूरी है लगभग। देखिए, यदि देखिए अब अभी क्या हो रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिए। अब जैसे कोई से मान लीजिए यही प्रश्न है तो इसका उत्तर है, ये पहला उत्तर है, दूसरा उत्तर है, तीसरा उत्तर है, चौथा उत्तर है, 5 उत्तर है, ठीक है। तो आपको ये वाला आ रहा है तो इस पर टिक लगाएंगे, और मार्कशीट में ये वाला आ रहा है तो इस पर, ये वाला आ रहा है तो इस पर, ये वाला आ रहा है तो इस पर। और एक 5, अगर आपको कोई सा भी नहीं आ रहा है तो उसमें आपको पाँचों जो गोला है वो आपको काला कर देना है, ठीक है। अगर आपको चारों में से कोई सा भी नहीं आ रहा तो 5 गोला काला कर देना है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 अंकित किया गया, ठीक है। और अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए केवल एक गोले को यानी एक बबल को उत्तर पत्रक पर नीले बॉल पेन से घेरा करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए ये गोला है और इस पर आप है ना चलाते जा रहे हो, आप ऐसे ना चलाते जा रहे हो, उसको अच्छी तरह गोला करना है, बिल्कुल ऐसे करना है इसको गोला, ठीक है। इसको आपको ऐसे गोला करना है, आपको बिल्कुल ऐसे गोला नहीं करना है कि ये लाइनें बिल्कुल बाहर जा रही है, ये वो काटे पीछे, ऐसे कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, एक तो ये हो गया। और यदि आप प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उत्तर पत्रक में जो 5 ऑप्शन है, 5 गोला, उसको घेरा करना है। 4 में से यदि कोई भी सही नहीं आ रहा है तो 5 को गोला करना, काला करना, उसको उस गोले को काला करना जरूर, ठीक है। और यदि 5 में से देखिए कोई भी गोला घेरा नहीं, आपको यदि 5 में से आपने कोई भी गोला घेरा नहीं किया, यदि 5 में से आपने कोई भी गोला घेरा नहीं किया तो ऐसे प्रश्न के लिए वही एक रोटी के 3 भाग कर लीजिए, वो उतना नंबर आपके कटेंगे, 100 यानी 33% आपके नंबर कटेंगे, जो आपके नंबर आएंगे उसमें से, ठीक है।
तो आप वैसे नेगेटिव में मार्क में चल जाओगे, पीछे से हो जाओगे। ठीक है, तो प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी अब अनिवार्य रूप से क्या करे, ओएमआर उत्तर पत्रक जांच ले कि सारे प्रश्न के जो गोले वो काले किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो समस्त प्रश्न पत्र के लिए, तो प्रश्न पत्र हल करने के बाद में अभ्यर्थी है जो अनिवार्य रूप से ओएमआर उत्तर पत्रक जांच ले कि सारे प्रश्नों के दिए हुए जो एक विकल्प है, कोई कम से कम एक विकल्प गोला भर दिया गया है। साथ ही अभी जैसे निर्धारित समय है, अब गोला, अभी जो 5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन तो थे, अब जैसे 5 गोला है तो उसको गोला करने के लिए 10 मिनट आपको अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है, इसमें आपको जानने की ये चीज़ है। एक, यदि अभ्यर्थी मान लीजिए उसके 150 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, और वो 15 क्वेश्चन से भी ज़्यादा यानी कि 16, 17, 20 क्वेश्चन में गोला खाली छोड़ देता है, 5 गोले खाली छोड़ देता है, तो 10% से ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो अधिक प्रश्नों में 10% से ज़्यादा यानी 15 क्वेश्चन में से तो इसके 150 क्वेश्चन आ गए, 15 क्वेश्चन से ज़्यादा उसने गोले खाली छोड़ दिए तो उसका योग्य माना जाएगा। ठीक है, उसका योग्य माना जाएगा। उत्तर पत्रक में 2 प्रतियां हैं, जो आपकी ओएमआर शीट रहेगी उसमें 2 प्रतियां है, एक तो मूल प्रति है और एक कार्बन प्रति है। ठीक है, तो परीक्षा समाप्ति पर परीक्षा छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पत्र की दोनों प्रतियां वीक्षक को सौंपेंगे। परीक्षा पूर्व प्रवर्ती उत्तर पत्र की दोनों प्रतियां वीक्षक को सौंपेंगे और परीक्षार्थी स्वयं क्या करेंगे, कार्बन प्रति अलग करके, अलग नहीं करें, वीक्षक उत्तर पत्र की मूल प्रति को अपने पास जमा करके कार्बन प्रति को मूल प्रति से कट लाइन से मोड़कर सावधानी पूर्वक अलग करके परीक्षार्थी को सौंपेंगे, जिसे परीक्षार्थी अपने साथ ले जाएंगे। परीक्षार्थी को उत्तर पत्र की कार्बन प्रति चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर यानी सुरक्षित रखनी होगी, आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। इसका मतलब ये है कि आप जो ओएमआर शीट होती है, ठीक है, एक ओएमआर शीट के पीछे कार्बन कॉपी भी होती है ओएमआर शीट की। ठीक है, परीक्षार्थी आएंगे, ओएमआर शीट और कार्बन कॉपी अलग करेंगे, ओएमआर शीट आपको देंगे और ये ओरिजिनल वाली खुद के पास में रखेंगे। ठीक है, ओरिजिनल तो आपके पास खुद के पास में रखेंगे, कॉपी आपको देंगे। ठीक है, और कॉपी आपको संभाल के रखनी है। ठीक है, और जब भी मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ओएमआर की शीट की कॉपी आपको लेकर के जानी पड़ेगी, सुरक्षित रखना आपको संभाल करके। ठीक है, देखिए ओएमआर शीट हम आपको बता देते हैं होती कैसे है। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं कि 5 गोले वाली शीट कैसे होती है। ये तो आपका जो रोल नंबर है वो भरा जाता है यहाँ पे। ठीक है, और आपके यहाँ पे जो भी जो नाम है कैंडिडेट इन्विजिलेटर के साइन के होते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए बाकी के यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए ABCD और E आपका आया। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए या तो ABCDE हुआ 5 ऑप्शन। ठीक है, गोले भी देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 ऑप्शन है। अब मान लीजिए आपको कोई सा भी किसी में आपने ये भर दिया, ठीक है, किसी में आपने मान लीजिए नीले बॉल पेन से ये भर दिया, तो आपको इसे गोला काला करना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आपको इस तरीके से गोला काला करना है। और अब मान लो आपको यहाँ तक आ गया, ठीक है, 5 आपको नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आपको लास्ट तो छठा भर लीजिए, लेकिन आपको लास्ट में क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको 5वां, जैसे मान लीजिए आपको 5वां भी नहीं आ रहा, 5वें में ये भी नहीं आ रहा, ये मान लीजिए जो 5वां है उसका आपको कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं, मतलब 5 का तो कुछ भी नहीं आ रहा, आप किसी को उत्तर नहीं देना चाहते तो भी आपको ना ये वाला गोला काला करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, गोला काला करना पड़ेगा इसको आपको ऐसे। तो दोस्तों ये पूरी हमारी शीट है। ठीक है, इस तरह से 5 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों तो आपको जो 5 गोले कैसे काले करने हैं वो आपको मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें जरूर। और जैसे आप एग्जाम में जाते हैं तो आप ना जो कॉपी है उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि कहीं प्रिंट कहीं से ख़राब तो नहीं है। ठीक है, तो और इसके जो इंस्ट्रक्शन है आपको पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, शायद इसमें से कोई नई बात, कोई नए इंस्ट्रक्शन इसमें आ जाए। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा एक बार इसको ध्यान से आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदे में रहेंगे आप। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले नए टॉपिक के साथ में, अगले ही कुछ शानदार टॉपिक के साथ में। ठीक है, इसमें आपको पूरे जो वर्ल्ड उसके बारे में और भारत के बारे में भी इसमें बताया जाएगा। इसमें आउटलाइन के बारे में, भारत के जो नक्शे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए JK विनीत सर, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।